भूप सहस जस एकहि बारा लगे उठावन टरई न टारा डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार में 10 को उठाने लगे तो भी उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के विष्णु से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। सब राजा उपवास के योग्य हो गए, जैसे वैराग के बिना सन्यासी उपवास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको बिन धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हट भय हारी है राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। न पै बिलोक जन को अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने। राजा लोग हृदय से आकर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो कोष से सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी उसका शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। पावनिहार बिरंची जनु, रच्योन धनु दमनीय। लखन सियावर रामचंद्र की मंगल भवनी मंगलहारी, दो दशरथ जी बिहारी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को मन पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ का यहूँ लाभ न बाबा का, उन शंकर चाप चढ़ावा। रहूँ चढ़ाओ तो रव भाई, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा न सका। अब जनी को माखे बट मानी, वीर बीन मई मैं जानी। तजऊँ आसनी ग्रह जाऊँ, लिखान विधि वेदे विबाहूँ। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। शुक्र तु जाई जो पनु परिहरऊँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करियूँ। जो जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करियूँ त्यों न आसाई। यदि पन छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ। कन्याकुमारी रहे यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से सुन्न है, तो प्रण करके उपवास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखनऊ कुटिल भई बोए, रद पट भरकत नयन रिसोए। जनक के वचन सुनकर सब स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भुआएं टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगी और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुवीर, डरे लगे वचन जनु प्राण। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। लखन सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवनीय मंगलहारी। दो दशरथ जी बिहारी, दीन दयाल व्यस्त संभारी। रघुनाथ संकट वारी। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्यामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर भी यथार्थ वचन बोले। रघुवंशई मऊ जय कहूँ होई, तेई समाज अस कहु न कोई। कहीं जनक जसि अनुचित वाणी, विद्यमान रघु कुल मनि जानी। रघुवंशियों
में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन जब कुल शिरोमणि श्याम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे, सुनऊ अनुकूल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्राह्मण को गेंद की तरह उठा लूँ। कांचे घट जिमि डारो फोरी, सको मेरो मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। भगवान आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना दोस्तों कौन चीज है। नाथ जानी असे आए सो, कौतुको करो बिलो किए सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत पैमान ले धावो। ऐसा जान गए नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूँ। उसे भी देखी धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्तर दंड जिमि, तब प्रताप बल ना हाथ, जो न करो पे उपद सपत, कर न धरो धनु भात लग। चंद के जैसा मंगल भवनी मंगलहारी, दव दस विहारी, दीन दयाल वै संभारी, रघुनाथ संकट वारी। ही नाथ आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मूर्ति बरसाती छट्टी की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा करूँ तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष तरकस को कभी हाथ में भी न लूँगा। लखन सको उप वचन जय बोले, डगमगानी मई दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, चियहिया सुजन को सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी को दोबारे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी। ईसाओं के हाथी कांप गए सभी लोग, और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। रघुपति सब मुनि सब माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई। सह नहीं रघुपति लखनऊ नेवारे, प्रेम समेट निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, शिवनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वानी। उठऊँ राम बन जाऊँ भव चापा, मेटऊँ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ वचन जानकर प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, सुविसाधु न कछूर आवा। ठाडे भय उठी सहज सुबाए, ठबनी जुबा मगरा जुला जाए। गुरु के वचन सुनकर श्यामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी ले जाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच परे, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सभे, हर्षे लोचन भृंग। लखन सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनी मंगलहारी, दव दशरथ अजीर बिहारी। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते सब संत रूपी कमल के उठे और नेत्र रूपी बोरे हर्षित हो गए। न पाई गेरी आसानी सिनासी, वचन नखत अबलीन प्रकाशी। माने महीप कुमूर्त सकुचाने, कपटी भूप उलोक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया।
वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। वही विशोक कोक मुनि देवा बरसई सुमन जना वही सेवा गुरुपद वंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्यामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी मत मंजू वर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्याम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चले। श्यामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए। उनके शरीर रोमांच से भर गए। वंदी पितर सुकृत समारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनुष मनाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पूर्णों का स्मरण किया। यदि हमारे पूर्णों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्यामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालेंगे। रामई प्रेम समेत लखी सखिय समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं विलखाई। लखन सियावर रामचंद्र की जय। शरण मंगल मुनि मंगलाई दो सजी तीन दयाल वीर संभारी रघुनाथ संकट हारी। श्यामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी को माता स्नेहवश बिलखकर विलाप करती हुई ये वचन बोली। लखन सियावर